पहली खबर पर कुछ देर पहले एक खबर ब्रेक की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हैं और अपना पैसा निकालने के लिए 1500 रुपये निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका बेटा जो बुजुर्ग व्यक्ति है और वो खुद वो ग्राहक सेवा केंद्र के जो संचालक हैं उनके ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि मेरे खाते से 4 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं। अब ये जब खबर ब्रेक हुई, उस खबर को देखने के बाद अब जो संचालक हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे इनका जो मसला है, इनका जो कहना है वो कुछ और ही है। हालांकि जो पहले खबर पर दिखाई गई उसमें कहानी कुछ और है और यहाँ पर कहानी कुछ और बताई जा रही है। बात करके समझने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? अंजनम शर्मा। आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि 4 लाख रुपए खाते से निकाल ली गए। एक भूमि बेची गई थी, 10 लाख रुपए उस खाते के अंदर थे। आपने धीरे धीरे करके ट्रांजैक्शन, पूरे 4 महीने का ट्रांजैक्शन वो दिखा कर गए हैं कि इस बिटवीन 4 मंथ इसके अंदर आपने कम से कम 37,000 40,000 इस तरीके से 4 लाख रुपए निकाले हैं। क्या सच्चाई है? किस नज़रिए से आप अपना क्या नज़रिया रख रहे हैं? मेरे यहाँ से तो उन्होंने 10,000, 20,000, कभी 2,000, कभी 3,000 इस तरह से निकाले हैं। उन्होंने उसमें से कभी अपने बेटे को भी साथ लाए थे, जिसने जो 1 लाख रुपए लेकर 1 लाख रुपए उसके लिए निकाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा नहीं निकल सकता। पैसा निकल सकता है तो सिर्फ ट्रांसफ़र होकर निकल सकता है। उन्होंने नेमपाल सिंह को जो ना, इनके जो पिताजी हैं सुक्कन, उन्होंने उनको जो है 2 लाख रुपए देने का कहा था और 2 लाख रुपए उन्होंने उनको दिए, तो वो उसको धीरे धीरे ट्रांसफ़र करके उनके खाते में करे गए। क्यों दिए? मतलब क्या उधार दिए? उनकी आपस में बात हुई थी, दोनों ने एक साथ ही कहा था कि उन्होंने कहा सुक्कन से कि सुक्कन ने कि ठीक है आप ले लो, मुझे दे देना। इन्होंने ब्याज के ऊपर उससे कितना ब्याज इनका तय हुआ वो ये जाने। मैंने दोनों को जानता था, इसलिए मैंने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। साफ लफ्ज़ों में उनका ये भी कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो बताया भी नहीं है कि मुझसे उधार ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बात रखता भी मैं। ऐसा है, वो उसके अपने पिता को कभी तो मानसिक रोगी बताता है, कभी अनपढ़ बताता है, कभी कुछ बताता है। बैंक में भी उसने इस तरह की कई कंप्लेंटें दे रखी हैं कि मेरे पिताजी मानसिक रोगी हैं, कभी कुछ बताता है। वो पैसा ये है कि जब वो पैसा उसे मिलता था, जब 10-20 हज़ार रुपये ले जाते थे, जब तक उसे मिलता रहा कोई दिक्कत नहीं रही। जिस दिन उन्होंने पैसे नेमपाल सिंह को दिए और उसके पास मैसेज पहुंचा और पैसे उसके पास नहीं पहुंचे, तो उसे फिर जो ना उसने ये नई कहानी बनाई। तो असल में वो तो नॉमिनी भी नहीं है उसके अंदर, अपने जो खाता है खुद के अंदर वो नॉमिनी भी नहीं है। अगर नॉमिनी होता समझ में आ रहा है भी पैसे पर नज़र रख रहा है या ऐसा रख रहा है। वो ये कह रहा है मेरे पास सर्टिफिकेट है कि जिससे मैं ये क्लियर कर सकता हूँ मेरे पिताजी की जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका इलाज काफ़ी समय से चल रहा है। तो अब आप कह रहे हैं कि जो अब एक व्यक्ति से अगर ये कहा जाए कि भाई मैं तुमसे पैसे लेना चाहता हूँ, और वो ये कह दे, अगर शख्स ये कह दे कि मैं जो जिससे आप पैसा लेना चाह रहे हो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति से उधार कैसे लिया जा सकता है? कहीं ना कहीं बात घूमती नजर आ रही है। ये इनकी बात है कि इन्होंने कैसे उनसे उधार लिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नेमपाल सिंह है जी। आपने बताया कि आपने लिया था उनसे उधार? हाँ जी। आप मेरे से एक छोटा सा सवाल ये है, जिस शख्स को बताया जा रहा है कि मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, उनसे उधार की बात कैसे कर लिया आप? वो जब भी आता था 1-2 लाख रुपए के अपने करते थे वो, है जी। मैंने भैया जो मुझे दी थी 2 लाख रुपये मुझे ज़रूरत है, मैंने इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए उससे लिए थे और अपने खाते में नंबर 1 पे मैंने BC पॉइंट से जाकर के अपने खाते में ट्रांसफ़र कराए थे। ब्याज पर लिए थे मैंने। तो लिखित रूप पे भी है आपके पास? ये वैसे ऐसी बात कर ली। अब बात ये है, चलो ठीक है मैं समझ लेता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं वो समझ लेंगे, लेकिन उस शख्स को कैसे समझाएंगे? वो कह रहा मेरे जो पिता हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक ठीक नहीं है उसका, तो मैं पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ जो आपने लिए, जो मैंने लिए हैं। कितने लिए हैं आपने? मेरे खाते में 2,07,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं। इस बात को कैसे निपटाया जाए? वो कह रहे हैं कि 4 लाख रुपए करीबन ट्रांजैक्शन है, उसी का ट्रांजैक्शन देखा जाए। मेरे खाते में जो पेमेंट आई है जितनी भी आई हो मैं उसे वापस करने को तैयार। जो खाते से गया है उसका यही कहना है कि 3.25 लाख रुपए करीब गए, मोटा मोटा उन्होंने हिसाब लगाया हुआ है, स्टेटमेंट भी निकाली हुई है। हमारे यहाँ पर 2 BC पॉइंट हैं, ठीक है। ये नहीं है पूरा ट्रांजैक्शन मेरे यहाँ से नहीं हुआ है। अच्छा। 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दूसरे BC पॉइंट से भी हुआ है। अच्छा। जिसे राजकुमार सिंह चलाता है, जो बिल्कुल बैंक के बराबर में है, तो फिर वहाँ से भी फ्रॉड हुआ है। अगर वो 1 लाख रुपए उसके यहाँ से नहीं निकले तो उसके यहाँ से भी फ्रॉड हुआ है। फिर वो तो ये सबको कह रहा है कि मैं कहीं से ले ही नहीं गया। फिर पैसे जब उनका कुछ CC फुटेज मेरे पास हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सर निकालना अलग चीज़ हो गई, हाँ। और अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना एक अलग चीज़ हो गई। वो तो इन दोनों का उन्होंने वहाँ से निकाला पैसा, उन्होंने वहाँ से निकाला, हो सकता है हाथ में आ गया हो, लेकिन आपका तो आरोप ये है कि आपने अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया ट्रांजेक्शन। मैंने अपने अकाउंट के नहीं करा, इनकी बात हुई थी, इनके खाते में गया, और वो अगर बेईमानी करनी होती तो इनके खाते में क्यों जाती, फिर तो किसी और के में करी जाती। वो तो पता पड़ गई ना इनके खाते में हुई है, और ये उसे वापस करने को तैयार है। अगर किसी वजह से वो जो है मिली भगत बता रहे, वो कह रहे हैं कि दोनों से बात हुई है और उन्होंने ये सब किया। नहीं जी, ये गलत बात है, ये आरोप लगा रहा है, आरोप लगा, ये आरोप लगा रहा। अब कैसे वो फैसला? मैंने तो
फैसला ऐसा होगा, मैं तो जो मेरे खाते में पैसे आए हैं मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। जो आपके खाते में ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके देने के हाँ लिए। जी, उन्हें मैं देने के लिए आपके भी तैयार कुछ आया खाते में? आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। मैंने तो जो पैसा उसके जो उसने लिया है वो उसे दे दिया नकद। मेरे पास कोई, मैं 1 रुपया किसी से कमीशन नहीं लेता। जो बैंक मुझे कमीशन देता है मैं सिर्फ उसी पे काम करता हूँ। मेरे यहाँ डेली का 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। आप चाहें तो रजिस्टर उठा कर देख सकते हैं, मेरे पास रजिस्टर भी है। किसी से भी आप जो बात कर सकते हैं कि अगर एक ही कस्टमर से थोड़ी होगी बेईमानी। अगर मैं बेईमानी करूंगा और सबका नाम बोल रहे हैं, और भी लोग हैं। अच्छा ये बताइए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए सीसीटीवी कैमरा होता है आपके पास? कुछ ऐसा एविडेंस? मेरे पास है, एक एविडेंस है जो पैसे निकालते हुए है। ये देखिए, वो पैसे ले जाता हुआ है और आप जो देखिए कि वो पैसे ले जाता हुआ है, इसमें सीसीटीवी फुटेज में पैसे गिनकर ले जाता हुआ है। पूरे पैसे दिए हैं आप? हाँ, जितने वो निकालता है उतने देते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज कुछ ही दिन का रहता है। लास्ट में उसके यहाँ से उसकी कम ट्रांजेक्शन हुई है, शुरू में उसकी ज़्यादा हुई है। उसने 30,000 रुपये अपनी भाभी को दिए थे जो बीमार थी। पूरे गांव में इसकी चर्चा है, आप चाहें तो वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। 1 लाख रुपये उसने अपने जो है बेटे को दिए हैं, क्योंकि ऐसा था ये ज़मीन 27 लाख रुपए की बिकी थी, जिसमें 8 लाख एक बेटे को मिले थे, 9 लाख एक बेटे को मिले थे। तो एक बेटे का 1 लाख रुपया रह गया था, 10 लाख इसके हाथे में आए थे। तो 1 लाख इसने अपने बेटे को दिए। इस बात की आप चाहें तो पूरे गांव में किसी से पूछ के जानकारी ले सकते हैं। मैं कोई भी कार्य बिना उसके नहीं करता। मैंने आज तक किसी से 1 रुपये की बेईमानी करी हो तो बता दी जाए। आप चलो, उन्होंने तो एसएसपी बुलंदशहर के संज्ञान में भी ये मामला डाल दिया है। हमने भी एसएसपी संज्ञान में दे दिया है और सब जगह हमने भी उसको दे दिया है कि हमारे यहाँ से कैसे क्या ट्रांजेक्शन होता है। कहानी जो है यहाँ पर फुटेज भी है और क्या नाम है, हमारे पास स्टेटमेंट भी है जो हमने जिस दिन दिया है। बस कहानी जो है यहाँ पर इस वक्त दूसरी नजर आ रही है। एक तरफ एक शख्स आके अपने बुजुर्ग पिता को लेकर आता है, कहता है कि मेरे खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, और यहाँ पर उसी के गांव के जो हैं 2 शख्स बेटे में, एक इनके जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, उनका कहना है कि मैंने ये पैसा उधार लिया है और 4 लाख रुपए की जो बात कही जा रही है वो गलत कही जा रही है। मैंने सिर्फ 2 लाख रुपये लिए हैं। अगरचे वो अपना पैसा चाहते हैं तो वो 2 लाख रुपये मैं वापस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो खाता धारक है उसका कहना है कि मुझे अपना जो पूरा पैसा चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि अब इस पूरे मामले में क्या होता है। अगर कोई खबर इस पर बनती है, एक पॉपअप आपके लिए स्पेशल और बना देंगे।